इधर देखो, एक अशव शक्ति है ना, अरे वो शांत हो दो रे, मैं बताऊ लगो नहीं पा चले जाओ। अशव शक्ति हिंदी में कहते हैं प्राणियों, अशव शक्ति इंग्लिश में कहते हैं एचपी, बोलते हो ना हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर जो होता है अशव शक्ति होता है वो होता है 746 वोल्ट। इसी मैथ वाले टॉपिक में 2 बार बोल चुका हूं ये बात मैं बीच बीच में, वही है 746 वाट है, क्या दिक्कत है। और उष्मा का सुचालक नहीं है, बताया था उष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं धातुएं। पहले ऑप्शन चेक करो, दिया तांबा धातु है, पक्का सुचालक होगी, चांदी भी होगी, लोहा भी होगा। लकड़ी उत्तर है, लकड़ी क्या है धातु, बस उत्तर लकड़ी है। इतने प्रश्न है इसमें से। और कौन सा 40वां गया, भिन्न में बदलना है, लो मैथमेटिक्स ये दिया हुआ है, भिन्न के रूप में बदलना है, सिंपल सबको पता है। जितने अंकों के बाद 0 लगानी, कितनी 0 लगेगी, क्या लगना चाहिए 25/1000 या 25/100, एक और लगा दो कोई बात नहीं, हो गया बस। ये लो क्या 34 कौन सा, लो लो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर बोल दो, एक जना बोल दो। आयत की भुजा 1 और 2x है, ये लो ये भी करवा देते हैं। आयत है ना, ये है आयत, आयत में भुजाएं 2 होती है। बोलना नहीं है, बोलो मत, कितना बढ़िया रोमांटिक मौसम है, ऐसे मौसम में ऐसे करते क्या। ये लंबाई है यार, ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है इसलिए बराबर होती है। अब पूछ रहा है भुजा 1 और 2x है, ये है ना 1 और 2x है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल। सबको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कहां दिक्कत आ रही है, x × 2x कर दो, 2x² हो गया। गणित पढ़ोगा कि विज्ञान तो तको रीजनिंग भी करवा देंगे, सब आता है। जीके का नाम ना लियो, बाकी की पढ़ ले भाई। इसमें कहां से कहां तक है, इसमें क्वेश्चन कहां से, आज वाले पेपर है ये, चलो निकाल लो आज वाले पेपर सारे। ये शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन, ये क्या लिखा है 15 आ गया 16। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने के काम आती है, आज ही पढ़ेंगे चुंबक मैग्नेट। चुंबक बनाने के लिए आप पढ़ सकते हो, निकिल भी काम आता है, कोबाल्ट भी काम आता है, फेरस भी काम आता है ना, फेरस भी। इस्पात है इसके अंदर लिखा हुआ, कच्चा लोहा लिखा हुआ है, डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कच्चा लोहा होता है पिग आयरन। ट्रिक बताऊंगा कि चुंबक किस किस से बनाते हैं, चुंबक होती है, आज चुंबक ही पढ़ेंगे क्योंकि विद्युत चल रहा है अपना, चुंबक पे चर्चा करेंगे आज, ठीक है। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ाया था। कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन होता है, जिसमें जिंक के दानेदार टुकड़े डालने पर विलयन का नीला रंग समाप्त क्यों हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, वही है नीला। फीताक्रमी, हाँ सही है, रेमोडा सिस्टोडस, हाँ बी ऑप्शन है सिस्टोडा, फीताक्रमी होता है क्रमी। डोपलर इफेक्ट किससे संबंधित, डोपलर प्रभाव पढ़ाया था मैंने, याद करो कि जब रात को आप टॉर्च जलाते हो ना, छोटे छोटे कण आपको वायु के अंदर तैरते हुए या हिलते हुए दिखते हैं, याद आ रहा है, बोला था मैंने डोपलर इफेक्ट। सौर ऊर्जा, सीधी बात है, सूर्य जब पढ़ाया था बोला था सौर ऊर्जा में क्या होता है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के 2 मिलेंगे हीलियम का 1 बनेगा। हाँ बोलो, डॉपलर प्रकाश ही तो है, डॉपलर इफेक्ट है। नौसदर ये भी बोला था, भैंस को देते हैं, भैंस जन चरणों बंद कर देनी, अमोनियम क्लोराइड को नौसदर कहते हैं, सूत्र लिखवाया था मैंने आपको। इसके बाद में सबसे हल्की धातु, सिंपल क्वेश्चन, लिथियम करवाऊंगा, और भारी धातु बताई थी ओस्मियम। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र, फास्फोरस की संरचना होती है चतुष्फलकीय P4, परंतु P4 अरे सुन तो लो,
P4 जो होता है वो होता है श्वेत फास्फोरस। ये कौन सा पूछ रहा है? P2, B2 तो है ही नहीं कुछ, B4 भी कुछ नहीं है। और विल्सन रोग किसके कारण होता है? तांबा कारण होता है विल्सन रोग। पढ़ाया था अन्य रोग, जब रोग टॉपिक खत्म हुआ था लास्ट में लिखवाए थे ना, इटाई वगैरह रोग लिखवाए थे। हवा किसके द्वारा गर्म होती है? संवहन विधि पढ़ाई थी, धातु पढ़ाया था, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। इसके बाद में सेंटी दिया हुआ है, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 किस माइक्रो के बराबर होता? बिल्कुल ठीक सही है। निम्न में से प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध सर्वाधिक किसको होता है? ट्रांजिस्टर। बिल्कुल सही बात है। ये किसके बनते हैं? ट्रांजिस्टर। लिख लो क्वेश्चन के साथ में, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ट्रांजिस्टर किसके बनते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। और KWH का मतलब किलोवाट घंटा, ये इकाई है ऊर्जा की। अब आप बोलो किलोवाट घंटा ऊर्जा कहाँ गई? किलोवाट घंटा जूल होता है। बताते हैं कैसे होता है, अभी पढ़ेंगे। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्कुल सही है, डॉल्फिन क्या है? मछली है। बताया था ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दो ऐसी मछलियां होती है जो स्तनधारी है और जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाती है, मतलब हमारी तरह होती है वो। जैसे हमारे अंदर महिलाओं के अंदर स्तन होते हैं ना, वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे डॉल्फिन और ब्लू व्हेल के भी स्तन होते हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है। अरे गेहूं में गुणसूत्र की संख्या, ये तो पुराना पौधा हो गया क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं। अब आगे मैथ आई, किसी संख्या में x मान लो 216 से बढ़ाया जाता है, वह समय का 140% बन जाती है, डिवाइड कर लो 100 से, छोड़ दो इसको यहीं पे। अब मैं साइंस पढ़ाऊंगा फिर मैथ कौन पढ़ाएगा? मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो साइंस कौन पढ़ाएगा? छोड़ो, अपने टॉपिक पे आओ। क्या करवाया था लास्ट में मुझे बताओ। चलो इधर ध्यान दो। अरे वो रफ करने वाला ना, लाइब्रेरी में कपड़ा पड़ा है, निकाल के लाना। एंटर करते ही पड़ा होगा ऊपर फर्स्ट चेयर, वो लेके आओ। इधर देखो, अभी जो आप पूछ रहे हो सर ऊर्जा कार्य सब एक किस, मैंने लिखा KW, ये है ऊर्जा का मतलब छोटा है ना, वो वाट होता है। विद्युत का भी होता है वाट, बड़ा होगा तो किलोवाट बोलोगे। जैसे छोटा होता है तो आप कहते हो ना ग्राम, बड़ा होता है तो आप कहते हो किलोग्राम। जैसे इधर ध्यान दो, आवाज नहीं है नीचे, मैं क्या बोल रहा हूं, बोलना नहीं है, चुपचाप बैठ रहे हो। ये है वाट, W लिखा होगा क्या बोलोगे? अरे KW लिखा होगा बोलोगे किलोवाट। क्या बोलोगे? ऊर्जा संबंधित कुछ चीजें, ऊर्जा मैंने पढ़ाई थी लास्ट में, गतिज स्थिति, उसी में ही। अच्छा, जैसे आप बोलोगे सर वाट किलोवाट क्या है, आप सोचो ये क्या है, और ये क्या है। मैं आपको यूं बोलूं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? बस सेम टू सेम वही तो है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अब मैं आपको कहूं 1 किलो वाट प्रति घंटा, KWH बन गया, किसके बराबर होगा? आप कहोगे हमें क्या पता, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। इसको सोल्व करो, ये क्वेश्चन है। 1 किलोवाट किसके बराबर है? ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल। आप कहोगे, कभी तो कह रहे हो किलोवाट है, कभी कह रहे हो वाट है, कभी कह रहे हो जूल है, तो तीनों ही सही है। इसी में तो जूल है। कैसे? 1 किलोवाट में वाट कितने होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है। 1 घंटे के अंदर सेकंड कितनी होगी? आप इसको यूं भी लिख सकते हो, पेपर में लिखा था KWH, किलोवाट घंटा। कुछ नहीं होता है तो मतलब ये गुणा है। अब एक तो लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, आप मन करे तो लगा लो। मैंने बोला किलोवाट में 1000 वाट आ गई, कुछ नहीं है, गुणा। 1 घंटा लिखा है। जैसे किलोवाट के अंदर वाट होते हैं, ऐसे घंटे के अंदर सेकंड होते हैं। क्या नहीं होते? समय का मात्रा क्या है? सेकंड है। 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? 36 होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड। 6 छिके 36, 2 0 लगाओ, 3600 सेकंड आ गए। तो मैं घंटे को बदलूंगा सेकंड में, रट्टा नहीं मारना है, सिंपल है। देखो इसी का मतलब 1 किलोवाट घंटा है, या इसी का मतलब KWH है। इसको सोल्व करें। यहां देखो 36 को 36 रखूं, 10 की घात 3 तो ये पड़ी, 2 ये पड़ी, कितनी आई?
5 चाहिए। और ज्यादा आप करना चाहो ये भी सही है, और भी आप करना चाहो तो आप इसे लिखोगे, अगर मैं इसको 3.6 लिखूं तो इंटू 10 की घात भी कितना हो जाएगा, ये पॉइंट वाली एक जीरो भी तो होगी। ये वाट इंटू सेकंड को नाम देते हैं जूल। अब मुझे बताओ, क्या शक्ति का मात्रक जूल नहीं है? है। क्या शक्ति का मात्रक वाट नहीं है? फर्क ये है, कोई ऐसा ही मात्रक है तो कोई सीजीएस मात्रक है, कोई बड़ा मात्रक है, कोई छोटा। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। अब इसका रट्टा थोड़ी मारेंगे, सिंपल सी बात, 1 किलोवाट तो आप कहोगे सर 1 किलोवाट। अच्छा घंटा तो आप कहोगे सर 1 घंटा। 1 किलोवाट में वाट तो कहोगे सर 1000 वाट, 1000 वाट। और घंटे में सेकंड तो आप कहोगे सर होते 3600 सेकंड। वाट इंटू सेकंड तो जूल होते ही हैं, सभी जानते हैं। 36 इंटू 10 की घात 5 कर दो, ये भी सही है। ये नहीं बोलो, एक पॉइंट और लगाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। आप 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल बोलो, चाहे आप 36 इंटू 10 की घात 5 जूल बोलो, बात एक ही है। समझ में आया ऊर्जा कार्य क्या है? उतार लो इसको, उतारना चाहो तो। अपना टॉपिक आगे शुरू करते, जो हम पढ़ रहे थे लास्ट में, कहां छोड़ा था अपना? ऊर्जा पढ़ रहे थे। अपने एक काम करते हैं, नोट कर लो, साथ साथ नोट करते रहो फटाफट। अक्सर मैं कहता हूं कि जो पढ़ा है उससे बाहर आता नहीं है। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने कोई टॉपिक छूटा हुआ तो बाहर आ जाएगा, बाकी तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, तुम लोग ढंग से सोच लो, जो करवाए उससे बाहर कुछ नहीं गया। गया है क्या? फिर नंबर नहीं आते, गलती किसकी है? हाँ मरो, हाँ मरो। ये बोलो मारी, हाँ साडी बोल दो, मारी बोल दो। आज राजस्थान दिवस है तो मारी बोल दो। साडी मेरे कानू थोड़ी, ठीक है? आप नहीं बोल दो कुछ, ठीक है? सोडी नहीं, थोड़ी बोला मैंने। सब कर दो, आगे चले। चलो इधर ध्यान दो। अब आपसे पूछेंगे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो ऊर्जा आप किलोवाट में मापो चाहे वाट में मापो, ना मापो तो हल करने के बाद जूल में भी मापोगे कि नहीं मापोगे? ऐसे है क्वेश्चन। आपने पढ़ते हैं, मैंने आपको जो चीज सिखाई थी उसके बाद में आज नई चीज पढ़ते हैं अपनी। आज हम पढ़ेंगे चुंबक। क्या पढ़ेंगे? चुंबक। चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? कभी सोचा चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट क्यों कहते हैं? धारा को कहते हो ना आप एम्पियर, तो एम्पियर लुगाई है। बल को न्यूटन क्या कहते हो? न्यूटन आदमी है। प्रतिरोध को ओम क्यों कहते हो? ओम आदमी है। ऐसा नहीं है, देखो चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुनो, थ्योरी सुनो, अब पढ़ेंगे आगे। चुंबक समस्या क्या है, पहले आप सोचो चुंबक का इतिहास। चुंबक बचपन में सबने देखी होगी। चुंबक इतिहास क्या, देखो ग्रीक के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मैग्नीशिया। एक टापू है ग्रीक में, एक मैग्नीशिया नाम का टापू था, है ना? उस टापू पर लोग रहते थे। वो लोग जब जूते पहनकर घूमते थे ना, तो उनके जूते उस टापू से चिपकते थे, क्योंकि जूतों के अंदर कील होती थी। भाई जूतों में कील तो डालते हैं, बड़े वाले जूते उनमें कील ठोकते हो अपनी, छोटी छोटी आलपिन ठोकते हो ना, तो जूतों के अंदर उनके कील होती थी। अब जब वो उस टापू से गुजरते थे ना, उनको लगता था हमें उस नीचे से कोई खींच रहा है। और जगह जाते तो लगता कि आराम चल रहे हैं। उन होता टापू में कोई समस्या है, तो लोगों को लगा कोई जादुई शक्ति है, यहां पे हमारे पैर चिपकते। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मैग्नीशिया नाम का टापू था ना, उसके अंदर चुंबक थी। तो बाद में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो अध्ययन से यह निकला कि इस टापू के अंदर ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं, या ऐसे कुछ पत्थर है, छोटे टुकड़े हैं, जो क्या करते हैं, लोहे जैसे यानी लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं। तो मैग्नीशिया से नाम पड़ा मैग्नेट, और मैग्नेट को हिंदी में क्या कह दिया? तो चुंबक की उत्पत्ति कहां से हुई थी? आप बोलोगे मैग्नीशिया। सेम इसी टाइप का सिस्टम चाइना के अंदर भी मिला। चाइना के अंदर भी लोगों ने क्या किया, ऐसे कुछ टुकड़े देखे कि कुछ चिपक रहा है,
तो चाइना के लोगों ने कहा कि ये चीज है ना, मैग्नीशिया टापू की तरह मैग्नेट ही है। उन्होंने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने बहुत सारा अध्ययन किया, अंत में उन लोगों ने साबित कर दिया कि ऐसी कुछ चीज है जिसको हम नाम देंगे चुंबक। वो क्या करते हैं, लो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, इस्पात, कोबाल्ट, उनको अपनी ओर खींचती है, वहां से नाम पड़ा चुंबक। इसीलिए चाइना के लोग वो टेक्नोलॉजी में हम लोगों से बहुत आगे हैं। मोबाइल आ रहे हैं चाइनीज, इनके अंदर भी चुंबक का ही सिस्टम है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव आता है मोबाइल के अंदर। आप बोलोगे कि सर जो हम दिक् सूचक यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं, आप कहीं समुद्र में तैर रहे हो, आपको दिशा का ज्ञान ही नहीं, मेरे को जाना का है, समुद्र छोटा मोटा तो होगा नहीं, बहुत बड़ा होगा, आपके पास दिक् सूचक आप जैसे ही रखोगे उसके अंदर सुई होगी, वो सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। वो सुई गई तो आपको लगेगा अंदाजा कि मैं उत्तर दिशा में तैर रहा हूं, मेरे को जाना था पूर्व में, आप वहां से अपनी दिशा बदल लो, क्योंकि उत्तर दक्षिण तो फिर पूर्व पक्ष में फिक्स हो गई। जैसे तुम लोग ऐसे बनाते हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं बनाते, ये यहाँ पे सुई ठहर जाएगी, तो यहां से आप दिशा का अंदाजा लगा। अब समुद्र में रोड थोड़ी है, फिर मैं किधर आ गया, फिर सूर्य को देख लूं, अंदर तैर रहे हो, मान लो आप गुम हो गए कहीं पे, खो गए, तो आप कंपास होगा, छोटा छोटा कंपास, घड़ी के जैसा कंपास देखा होगा, दिक् सूचक लगा होता उसमें। ये लोगों ने काम किया, इसीलिए चाइना ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप की, और आज चाइना देखो कितना ज्यादा हमसे आगे है, सारे हर चीज हमारे घर में आ रही है वो चाइनीज है। तो ये चाइना के अंदर भी ऐसा सिस्टम हुआ था, और इसके बाद में नंबर आया था भारत का। बाकी अगर आपसे पूछे चुंबक का संबंध किससे है, तो आप कहोगे मैग्नीशिया टापू से। किससे है? अब रही बात चुंबक है क्या, और चुंबक कितने प्रकार की है। चुंबक होती है दो टाइप की, एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक होता है, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक भी होता है और प्राकृतिक खुद मिलते हैं। कैसे? जैसे मैग्नीशिया टापू है, उसमें छोटे छोटे पत्थर के जो कण हैं वो सब चुंबक थे। प्राकृतिक लौह अयस्कों, या आप लिखोगे चुंबकीय पदार्थ। प्राकृतिक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने वाला घटक प्राकृतिक चुंबक कौन होगा? ऐसा घटक होगा जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित का मतलब खींचना, प्रतिकर्षी का मतलब दूर धकेलना। एक अट्रैक्ट करेगा, एक उनको रिपल्सन करेगा, रिपल्स करेगा, धकेलेगा। कृत्रिम चुंबक क्या होगा, ये हम बनाएंगे। जो आपने भी क्वेश्चन पूछा सर कृत्रिम चुंबक क्या होती है, ये नेचुरल चुंबक है। जैसे आपको सर प्राकृतिक चुंबक है, जैसे आप आज देखते हो चुंबक, वो मानव निर्मित है। अब आप मैग्नीशिया टापू पे जाओगे ना, उस टापू का एक पत्थर आप तोड़ लो, पत्थर को हाथ में लो, एक लोहे की कील लाओ, वो चिपक जाएगा। वो जो टुकड़ा है वो प्राकृतिक चुंबक, वो प्रकृति ने दी है, हमने बनाई नहीं है। हम भी अपनी तरफ से चुंबक बना सकते। किससे बनाएंगे? देखो, पत्थरों का समूह सोचो। प्राकृतिक तो हो गई, कृत्रिम का मतलब क्या होगा, ये किसने बनाई होगी? अब किसने बनाई? अब देखो सोचो, ये ऐसे मैग्नीशिया टापू के ऐसे पत्थर होंगे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे पत्थर होंगे। इस मैग्नीशिया टापू को मैंने तोड़ा, एक पत्थर निकाला, इसके पास लोहा गया, चिपक गया, एक चुंबक है। कोई आकार नहीं है इसका। अगर आप टापू को तोड़ोगे तो कोई आकार थोड़ी निकलेगा। पत्थर को तोड़ रहे हो, कोई आकार होगा फिक्स? किसी भी आकार में आ सकता है। हो सकता है वो आयत बन जाए, हो सकता है वर्ग बन जाए, हो सकता है त्रिभुज बन जाए, हो सकता है वो चतुर्भुज हो सकता है वो गोल हो सकता है उसकी कोई आकार भी ना हो। तो प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता, ये अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं। गोल बनाओ तो आपकी मर्जी, गोल बना लो। आपको मेरे तो दंड चुंबक बनानी है, बेलन के जैसे, वैसे बना लो, क्योंकि तो मानव बना रहा है। सिंपल सी बात, ये मानव निर्मित है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी आकार दे सकते हैं, अपना मन करेगा वैसे बनाएंगे। अब बनेंगे किससे? अब देखो, भूल जाओ ना, याद रखना, क्या ये पत्थरों का एक समूह है? ये प्राकृतिक पत्थरों का समूह है। तो पत्थरों के समूह मिल रहे हैं, तो मान लो एक कॉलोनी बना लेंगे। जैसे मनुष्य एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं अपनी अलग, अलग एक समुदाय के लोग एक जगह रहने लग जाते हैं। जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि इधर जाट समुदाय के लोग रहेंगे, इधर बिश्नोई पंथ रहेंगे, इधर मुसलमान है वो रहेंगे, इधर कोई मतलब मेघवाल है वो रहेंगे, इधर कोई नायक है वो रहेंगे, ऐसे बनाते हैं ना, कॉलोनी होते हैं ना, कॉलोनी। तो मतलब सोचो, जब मानव बनाएगा, पत्थरों का एक समूह है, तो कृत्रिम चुंबक होती है कॉलोनी।
पत्थरों का समूह कॉलोनी। कॉलोनी। कृत्रिम चुंबक का निर्माण किससे होगा? तो पत्थर मिलकर क्या बनाएंगे? कॉलोनी बनाएंगे। बनाएंगे को से बनेगा कोबाल्ट। क्या बनेगा? लो से बनेगा लोहा। नी से बनेगा निकिल। तो कृत्रिम चुंबक किससे बनती है? कोबाल्ट से भी बन सकती है, ना बनाओ तो लोहे से बना लो, ना बनाओ तो निकिल से। अब आपको लोहे से कैसे बनती है? आप एक चुंबक लेना, कोई भी। इस चुंबक को लंबे समय तक, आलपिन है ना लोहे की कोई, वो चिपका कर छोड़ देना। इस चुंबक के क्या करना है? लोहे की आलपिन लेनी है और इस चुंबक के चिपका कर छोड़ देनी है लंबे समय तक। आप कहोगे सर उससे क्या होगा? 2, 3, 4 महीने बाद आप इस आलपिन को निकालना और उसे लोहे के पास लेकर जाना या कोई और धातु के पास लेकर जाना, वो आलपिन चिपकेगी पक्का, जिंदगी भर नहीं चिपकेगी, अल्प समय के लिए। कारण है जब ये लोहा इस चुंबक के संपर्क में रहा तो इसमें चुंबकत्व के गुण आ गए अल्प समय के लिए। अब जब भी आप इस आलपिन को हटाओगे, किसी धातु के पास लेकर जाओगे, वो चिपकेगी। इसका मतलब लोहे में भी चुंबकत्व के गुण हैं, तो लोहे से हम रेडीमेड चुंबक बना सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अब रेडीमेड चुंबक बनाना चालू कर दिया। वो कोबाल्ट की होती है, लोहा से होते हैं, निकल भी। ये नहीं आता है तो याद रखना एक ऑप्शन और मिल सकता है, इस्पात, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो स्टील। स्टील पेपर में आता है। चुंबक का निर्माण निम्न में से किसमें किया जाता है? अब आपके पास आज ऑप्शन था, उसमें लोहा था, कच्चा लोहा। आपने सही कहा, लोहा नहीं होता तो कोबाल्ट भी नहीं होता तो निकल भी नहीं होता तो। अब आप कहोगे सर इस्पात को तो हम स्टील कहते हैं। स्टील कहां से चुंबक है? जिसको आप घर पे स्टील बोलते हो वो स्टील नहीं होता है। हाँ, वो मिश्र धातु होती है। स्टील क्या होता है आपको पता है? इस्पात, ब्रांज एल्यूमिना। इस्पात क्या होता है? कार्बन प्लस आयरन का मिश्रण, इसको कहते हैं स्टील। लोहा और कार्बन का मिश्रण है ना, वो इस्पात होता है। कितना? 98% लोहा, 1.5% कार्बन, उसका नाम है स्टील। हिंदी में कहते हैं इस्पात। तो आप लिखना चाहो और गहराई से तो आप लिख सकते हो 98.5% आयरन और 1.5% कार्बन। पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है, इस्पात किस किस का मिश्रण है? कार्बन तथा आयरन। आयरन मतलब कार्बन और लोहा बोल दो। इस्पात किस किस का मिश्रण है? कार्बन और लोहा, आप इसे नाम दोगे। इतनी बात समझ में आई? एक बार इसको अपने यहीं पे खत्म। अब आप सोचो एक चीज सोचो, चुंबक जो होती है, प्राकृतिक चुंबक है ना, चलो पहले टाइप पढ़ते हैं। चुंबक क्या चीज है? ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ हो, लोहा, इस्पात, निकिल, स्टील जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उसे चुंबक कहते हैं। क्यों कहते हैं? चुंबक को इंग्लिश में नाम दोगे तो मैग्नेट। अब मैग्नेट नाम क्यों पड़ा? मैग्नीशिया टापू से ये गुण मिले थे, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इंग्लिश में बोला मैग्नेट। हिंदी में मैग्नेट का रूपांतरण करोगे चुंबक आता है। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उनके अंदर आकर्षित करने का गुण भी कम होगा। लोहे के छोटे टुकड़े हैं ना, उसको प्राकृतिक चुंबक अपनी ओर खींच सकती है, बड़े टुकड़े को नहीं खींच सकती। जैसे क्रेन है ना, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, चलाने वाला नहीं, हाँ, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, क्रेन है, संचार व्यवस्था है, कितने सारे आइटम बाहर खींच के निकाले जाते हैं। प्रेशर होता है पंप, उसके चुंबकत्व के गुण हैं। कितना बड़ा ट्रक, जहाज कुछ भी पड़ी हो अंदर पानी के अंदर, क्रेन आई खींच के निकाल देंगे। थैलिया को खींच रखे, चुंबकत्व को नहीं आएंगे। तो चुंबकत्व के गुण हैं। अभी कृत्रिम चुंबक है ना, वो ये काम करते हैं। प्राकृतिक चुंबक तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े खींच सकते हैं, बड़े नहीं खींच सकते। ठीक है, अब चुंबक बनाते हैं और समझते हैं चुंबक के बारे में। ये तो थ्योरी थी, थोड़ी सी इतिहास। इसको विकसित किसने किया? तो लिख लो, चाइना ने किया था। ठीक है, मिले कहां से? मैग्नीशिया टापू। वर्ड क्या है? ग्रीक है। ये ग्रीक के अंदर है मैग्नीशिया टापू। आपने बनाते चुंबक, ध्यान दो, बड़ा मस्त टॉपिक है। बचपन में सारी चीजें आपने की है, वही इसके अंदर है। चुंबक के साथ पंगा सबने किया होगा बचपन में, बस वही आज सीखने वाले हैं। रियल में ऐसा होता था तो होता ही क्यों था?
उसका कारण है, पहले हम बनाते हैं यहां पे चुंबक। देखो आप चुंबक को यू बनाते थे, ऐसा बनाया होगा 9th-10th में। एक तरफ लिखा होगा आपने एन, एक तरफ लिखा होगा एस। एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो चुंबक के हम दो ध्रुव मानते हैं, ध्रुव मानते हैं। इसको मैं बोलूंगा उत्तरी, साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। साउथ पोल बोले तो ऐसे हम लिखते हैं भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और, अब आप कहोगे उत्तरी दक्षिणी कहां से आई, कारण है आप कोई भी चुंबक का एक टुकड़ा लो, चाहे चुंबक कैसी भी हो, किसी शेप में हो सकते हैं चुंबक, कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप सेंटर पॉइंट में एक धागे से बांध लो, उसको आप छत पे लटका दो। ऐसे एक चुंबक है आपके पास, इसको आप एक धागे से बांध के यहां पर लटका दिया। अब आप इसे घुमा दो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपका मन करे वैसे घुमा दो। आप जितना मर्जी घुमाओ, ये लास्ट में रुकेगी ना, ऐसे रुकेगी, जैसे मैंने मारकर पकड़ रखा है, पूर्व पश्चिम उत्तर, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। कितना मर्जी घुमा दो रुकेगी ऐसे ही। कारण हमारी पृथ्वी है ना, उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्राकृतिक पत्थर चुंबक है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक किस दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण। क्यों ठहरता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी के भी दो ध्रुव है। यानी वैज्ञानिकों का मानना है जैसे वो एक मैग्नीशिया टापू है ना, ऐसे हमारी पृथ्वी के क्रोड के अंदर भी चुंबक है। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है ना, वो हमारे चुंबक के दक्षिण ध्रुव को अपनी ओर खींचता है, और चुंबक का जो दक्षिण ध्रुव है ना, वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर खींचता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए हमने मान लिया कि चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और। अब आप कहोगे सर ध्रुव होते हैं कि नहीं होते, चेक कर लेते इस चीज को, चेक करते हैं होते हैं कि नहीं होते। आपने बचपन में एक काम किया होगा, ये मेरे पास एक चुंबक है और ये मेरे पास एक और चुंबक है, ठीक है। मैं यहां मानता हूं N, यहां मानता हूं S, फिर मैं यहां मानता हूं S, यहां मानता हूं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि चुंबक जो होती थी ना, मान लो दो चुंबक है, आप चुंबक को लेकर ऐसे पास में आए, ऐसे क्या चिपक गई, फिर दूसरे वाली चुंबक को आपने उल्टा किया इधर, अब यूं यूं कर रही है, और इसको खुला अगर छोड़ दिया और ये हाथ में पकड़ी, ऐसे करोगे ये चुंबक आगे भागती है। नोटिस किया होगा, ये अगर चिपक रही है ना। अब मैंने आपको विद्युत धारा में पढ़ाया था, प्लस को अपनी ओर कौन खींचता है, माइनस, माइनस को कौन खींचता है। अगर आप किसी चुंबक को ऐसे पास में लेकर जा रहे हो, दोनों को, ये ए चुंबक है और ये अपनी बी चुंबक है, इनको आप पास में लेकर जा रहे हो, अगर इनमें रिपल्शन हो रहा है, धक्का लग रहा है, इसका मतलब पक्का हो गया कि आप दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के पास लेकर जा रहे हो। तो आप बोलोगे ऐसा ना होता तो, अगर ये होता तो यहां पे नॉर्थ होता, यहां पे साउथ होता, यहां उत्तर यहां दक्षिण, फिर यहां पे नॉर्थ यहां पे साउथ होता तो भी धक्का लगता। क्योंकि अगर आप साउथ को माइनस मानो और नॉर्थ को प्लस मानो, जब ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा, ये प्लस है तो ये प्लस होगा। आपको ना मैं तो इसे नहीं मानूंगा, तो मत मान, इसको माइनस मान लो तो इसको प्लस मान ले, एक तो मानना पड़ेगा। ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये प्लस है तो ये प्लस है, प्लस प्लस आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित, माइनस माइनस आपस में क्या होंगे। अगर आप किसी चुंबक को लेकर जा रहे हो, धक्का लग रहा है, तो जरूर आप समान ध्रुवों को पास लेकर जाओ। आप कहोगे सर ऐसे होता तो, मैंने कहा यहां पे तो नॉर्थ है और यहां पे साउथ है, फिर मैं बोलता हूं इधर है ना उल्टा, यहां साउथ है यहां नॉर्थ है। अब आप इनको
पास लेके आओगे चिपक जाएगी, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आप कहते हैं सर ऐसा भी नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं यहां साउथ हो, कोई टेंशन नहीं है, यहां मान लो, फिर इधर आप उल्टा मान लो, यहां पे भी नॉर्थ, यहां पे भी, अब भी ये आपस में क्या होगी, चिपक जाएगी। मतलब क्या निकला, आप चुंबक को पास लेके जा रहे हो, अगर चुंबक में धक्का लग रहा है तो वो समान ध्रुव है, ये उत्तर तो ये भी उत्तर, आप उत्तर उत्तर को पास लेके जा रहे हो, या आप दक्षिण दक्षिण को पास लेके जा रहे हो, एक उत्तर दूसरा दक्षिण है ना, पक्का चिपकेगी। तो निष्कर्ष ये निकला, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान ध्रुव में क्या होता है, असमान ध्रुवों में। ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से चुंबक के संबंध में सत्य कथन क्या है। पहला कथन आप बोलोगे चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण। नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण, साउथ साउथ प्रतिकर्षण, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब मैं बार बार उत्तरी ध्रुव नहीं बोलूंगा, दक्षिणी आप समझ जाओ। नॉर्थ मतलब साउथ मतलब, पहला गुण पता चला, यहां पे पढ़ते हैं पहला गुण। ये चुंबक मैंने बनाई दी है, यहां पे मैं पहला गुण लिखता हूं डायरेक्ट, नोट करते रहो साथ साथ। चुंबक के समान, बोलो मत, ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता। समान ध्रुवों को क्या हम सहजातीय कह सकते हैं, सहजातीय। असमान को विजातीय कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। नॉर्थ नॉर्थ क्या है, सहजातीय कि विजातीय, साउथ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। तो मैं छोटा सा निष्कर्ष यहां पे लिख देता हूं, जब ध्रुव होंगे विजातीय तो होगा विजातीय मतलब असमान। किस बात की हंसी आ रही है, नाम नहीं लूंगा मैं, ये कोई मजाक की टॉपिक नहीं चल रहा, हंसो मत, पढ़ लो ढंग से, मूड मत खराब करो मेरा। सहजातीय में क्या होगा, प्रतिकर्षण। उदाहरण के लिए मैं लिख दूं यहां पे, ये चुंबक है मेरे पास, छड़ चुंबक, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। इधर अगर कोई चुंबक में नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, तो वो क्या होगी, आपस में चिपकेगी। सहजातीय का मतलब या तो साउथ साउथ आमने सामने हो, या फिर नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने हो, तो प्रतिकर्षण होगा। यहां नॉर्थ, यहां भी नॉर्थ, फिर इधर साउथ इधर साउथ, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। आपको सर नॉर्थ नॉर्थ ना हो, साउथ साउथ हो तो प्रतिकर्षण होगा। समान ध्रुव होंगे तो पक्का प्रतिकर्षण है। नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण, साउथ साउथ प्रतिकर्षण, साउथ नॉर्थ आकर्षण, नॉर्थ साउथ। तो चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्यों होता है, कारण है इसका एक, रियल में आप चुंबक लेकर चेक करोगे ऐसा होगा। क्यों होगा, पढ़ते हैं अभी। पहला गुण तो ये है। अब पेपर में आता है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो। एक चुंबक को तोड़ दूं, 3 टुकड़े कर रहा हूं, अब कितने ध्रुव होंगे, 6, 4, 2, 1, 2। ये मेरे पास चुंबक थी, नोटिस करो, ये चुंबक है मेरे पास, एक छड़ चुंबक है, सीधी छड़ चुंबक है। मुझे नहीं पता कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है, मैं मान रहा हूं यहां नॉर्थ है यहां साउथ है। आप कहोगे ना ना सर ऐसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये नॉर्थ मान लो ये साउथ मान लो, ध्रुव तो पक्का 2 होंगे,
क्योंकि चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, तो ध्रुव तो 2 होंगे ही। जैसे बैटरी में प्लस माइनस होता है, चुंबक में भी NS होता है। अब इस चुंबक को मैं तोड़ रहा हूं, ये टुकड़ा किया मैंने यहां से, ठीक है। अब चुंबक कितनी बनी, ऐसे बन गई। अब आप ढंग से समझना, ये मार्कर से बता देता हूं। ये चुंबक थी पूरी मेरे पास, मैं इसको तोड़ा हूं, टूट गई। अब मैं इसको पास लेकर जाऊंगी, चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? नहीं चिपकेगी। क्यों? दोनों टुकड़े अलग अलग चुंबक बन गए। इसके भी नॉर्थ साउथ है, इसके भी नॉर्थ साउथ है। आपने इसको यहां से तोड़ा, ये नॉर्थ था मान लो, तो ये नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने आ गए। अब आप इसको पास लेकर जाओगे ना, कुछ ऐसा होगा, ये चुंबक नहीं चिपकेगी। आप कहोगे चिपकाना हो तो ये कर लो, ऐसे चिपकेगी। तो चुंबक के आप जितने मर्जी टुकड़े कर लो, अगर ढंग से तोड़ा है तो चुंबक के 2 ध्रुव बनेंगे। तो पेपर में आता है चुंबक के अनंत टुकड़े करने पर ध्रुव का मान क्या होगा? 2 होगा। एक चुंबक के आपने 2 टुकड़े के, ध्रुव 4 नहीं बनेंगे, ध्रुव तो 2 ही रहेंगे। टुकड़े 2 हुए ना, तो प्रत्येक चुंबक के ध्रुव तो 2 ही है। इसके भी 2 ध्रुव, ये N, ये S, ये भी N, ये भी S। आप कहते सर 3 कर दूं तो भी NS रहेंगे। प्रत्येक टुकड़े में ध्रुव तो 2 ही आएंगे। तो टुकड़े करने पर सदैव चुंबक के ध्रुव 2 ही रहते हैं, उत्तरी दक्षिणी। आप इसके 50 टुकड़े कर लो, प्रत्येक टुकड़े में उत्तर दक्षिण होगा। सदैव 2 ध्रुव रहते हैं। और खास बात क्या है? खास बात है वो क्या है, वो मैं यहां लिख देता हूं। ये उतार लो पहले फटाफट। एक लाइन लिखो आप, मैं समझाता हूं फिर आपको। लाइन लिखनी है आपको, चुंबक 3 नंबर पॉइंट लेना। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये क्या चीज है, इसको पढ़ेंगे। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। कोष्टक में लिखना चुंबक के बाहर, कोष्टक में लिखो चुंबक के बाहर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर। 4 नंबर पॉइंट लिखो, चुंबक के अंदर, बताता हूं, चुंबक के बाहर। अब लिखो चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, हां चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ प्रवेश करती है। ये बातें क्या, देखो अब आपको सर पहली बात, ये चुंबकीय बल रेखा क्या चीज है, होता है, ये है क्या? सिंपल तरीके समझो। कभी आपने बचपन में ऐसा काम किया होगा कि बचपन में ऐसा काम किया होगा, आपके पास एक चुंबक पड़ी है, ये
आपने अपने हाथ के अंदर एक आलपिन ले रखी है, एक आलपिन या लोहे का बुरादा है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक आलपिन पड़ी है या 4-5 आलपिन पड़ी है ऐसे मान लो। आपकी चुंबक पॉइंट ए पर है, आलपिन नहीं चिपकी, आलपिन नहीं चिपकी, आलपिन अपनी जगह पे, चुंबक अपनी जगह पे। आपने क्या किया, चुंबक को थोड़ा सा नीचे किया, डैश करके बनाता हूं। आप चुंबक को यहां लेकर आए, थोड़ा नीचे किया, पॉइंट बी पे आ गए। अब आलपिन ऑटोमेटिक उठ करके चुंबक के चिपक गई। ऐसा कभी हुआ है? आपके हाथ में ऐसे चुंबक, ऐसे एक हाथ में आपके चुंबक है, एक हाथ में आलपिन है, चुंबक यहां, आलपिन यहां, नहीं चिपकी। आपने क्या किया, थोड़ा सा नीचे किया, नहीं चिपकी, यहां किया, नहीं चिपकी, यहां किया, ऑटोमेटिक आलपिन उठकर चिपक गई। जहां से मान लो यहां करने पर अगर आलपिन उठ के चिपक गई ना, इसका मतलब ये चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस क्षेत्र का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। नीचे लिखते हैं क्या नाम है। ये सेम टू सेम विद्युत क्षेत्र की तरह काम करता है। विद्युत क्षेत्र होता है, कहते हैं ना, बारिश का मौसम था, 33,000 वाली लाइन जा रही थी, है ना, बारिश हो रही थी, नंगे पांव था, ट्रैक्टर है, पीछे ट्रॉली है, ट्रॉली में कोई सामान रखा है, उसके ऊपर बैठा, ट्रांसफार्मर के पास से गुजरा, ऊपर आप बोलोगे 33,000 वाली करंट वाली लाइन जा रही थी। गांव में कहते ना, बंदा ऊपर यहां ट्रॉली में से बैठा था, यहां पर ऑटोमेटिक चिपक गया, तार के साथ खींच लिया, करंट आ गया। ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो, आपके गीले पांव में, बारिश का मौसम है, अगर अर्थिंग हुई ना, कई बार होता करंट आ जाता है। मतलब क्या हुआ, इतनी दूरी के अंदर है ना, विद्युत धारा अपना प्रभाव छोड़ रही है। वह क्षेत्र जिसमें विद्युत धारा अपना प्रभाव दर्शाए वह कहलाता विद्युत क्षेत्र। यानी ये एरिया विद्युत क्षेत्र है। इस एरिया में अगर कोई आया, ऑटोमेटिक करंट अपनी ओर खींच लेगा, बंदा चिपक जाएगा। ऐसे ही ये विद्युत जो चुंबक थी, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबक ने आलपिन को यहां से पड़ी इतनी दूरी पे खींचा। इसका मतलब आप ये नहीं सोच रहे कि क्या चुंबक यहां तक प्रभाव फेंक रही है, चुंबक यहां तक अपना प्रभाव छोड़ रही है, यह चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र को काल्पनिक बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं और वो कहलाती है चुंबकीय बल रेखा। वो क्या कहलाता है, चुंबकीय, जैसे ऐसे रेखाएं निकल रही है। ये एरिया है, इस एरिया में अगर कोई इस्पात या लो चुंबकीय पदार्थ आ गया, ये चुंबक है ना, उसे नहीं छोड़ेगी, ये चुंबक उसे अपनी ओर ऑटोमेटिक खींच लेगी। इस एरिया में आ गया तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करे, क्या प्रदर्शित करेगी, प्रभाव खींच लेगी अपनी ओर। वो प्रभाव क्या करेगी, उस क्षेत्र का नाम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। ये बात बताई थी कि बंदे ने, जिसका नाम था टेस्ला। टेस्ला ने कहा था ये बात। टेस्ला बोला कि भाई साहब, यहां आलपिन पड़ी है, चुंबक अपनी ओर ऑटोमेटिक खींच रही है ना, तो ये चुंबक का एरिया है। जैसे शेर का एरिया होता है, तुम्हारा एरिया होता है, कहते हैं ना हमारा एरिया ये, ऐसे इनका भी एरिया। ये बोल रही है यहां कोई आलपिन पड़ी है, पड़ी रही, इसको कोई लेना नहीं है, इसकी बाउंड्री कितनी है, इतने एरिया में आलपिन यहां पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। आलपिन यहां पड़ी पड़ी बड़े, उसको गाली दे दे, वो बोलेगी पड़ी रहे, इन्ना थोड़ा सा कहते हो ना कि मिन्ना आई तन बताशु। ऐसे ये भी बोल रही है कि अठाई तन बताऊं। अब ये यहां से उठ के अगर यहां आ गई, फटाक से खींच लेगी अपनी ओर, कारण इस क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ रही है। ये बात बताई थी टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए कहा जाता चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और टेस्ला ही क्या हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है। क्या बात बोल रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें चुंबकीय बल रेखाएं। पहले तो लिखोगे आप चुंबकीय बल रेखाएं, पॉइंट बनाओ चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा पॉइंट बनाया, इसके अंदर लिखोगे चुंबकीय
क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। काल्पनिक बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। जिसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। अब मैंने आपको एक लाइन बोली 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी में। अब आप कहोगे हमें कैसे पता, हमें कैसे मान ले भी उत्तरी से निकलती है, दक्षिण में निकल जाए तो, है ना, नहीं निकलेगी। कैसे चेक करते हैं? ये दो चुंबक आपके सामने बना रहा हूं, आपका मन करे वो मान लो, इस तरफ क्या मानू, चलो साउथ मान लेते हैं, फिर इस तरफ तो पक्का नॉर्थ हो गई। अब मैंने एक बात बोली कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी में, इसलिए दो मैंने इधर मानी, इसलिए मैं यहां एक बार नॉर्थ लेता हूं क्योंकि यहां से निकालूंगा और यहां एंटर करवा दूंगा। अब मान लो मेरे पास यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां आप साउथ साउथ लो तो भी धक्का लगेगा, नॉर्थ नॉर्थ लो तो भी धक्का लगेगा। अब चुंबक को धक्का क्यों लग रहा है? ये क्षेत्र यहां से इसके चारों ओर कोई एरिया बन रहा है, यहां से चुंबकीय बल रेखा निकली, मैंने बोला उत्तरी से निकली, कोई बात नहीं, इस उत्तरी से भी निकली होगी। अब आप इसको पास लेकर जा रहे हो और ये पास पास नहीं आना चाह रही है, इसका मतलब क्या है? ये बल रेखा इधर जाएगी कि इधर जाएगी? अरे ये है ना, वो धक्का दे रही, इसको दूर धक्का दे रही, चल चल पास मत आ। इसका मतलब क्या यूं हो रहा है क्या भाई, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ऐसा होता ना तो ये नॉर्थ बोलती इसको कि आजा आजा, पास पास चिपक जाते हैं, होता ना ऐसा। ये इधर पास जा रहे हैं, बोल रही है कि मुंह चुके चल। इसको आप पकड़ोगे, इसको स्वतंत्र छोड़ोगे, इसको पकड़ के यूं करोगे ना, ये पीछे भागेगी। यार इसको छोड़ के इसको पकड़ो, पीछे भागी। कारण क्या हुआ? यहां से इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका एरिया है, इधर इसका भी तो एरिया है, ये भी तो चुंबक है। धक्का लग रहा है मतलब ये चुंबकीय बल रेखा है ना, ये चुंबक इसको धक्का देगी। जाना तो इधर चाहती थी, इसकी तरफ चिपकना चाहती है, और धक्का लग रहा है, ये बोल रही है चलो वापस इधर। ये पास लेके ये बोली अब तय किन्ने मुंह चक्के चलो वापस। निष्कर्ष क्या निकला? चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी में। अब आप बोलो सर और नहीं आएगी क्या? आएगी। ऐसे कितनी होगी? अनंत। ऐसी इसमें होगी, ऐसी यहां से यूं भी तो निकलेगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, यहां से यूं भी तो निकलेगी इस डायरेक्शन में। अब एक ही बना लेते हैं। अब पेपर में आपसे पूछे चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, किस ध्रुव में प्रवेश करती है? उत्तरी से दक्षिणी। कहां है? चुंबक के बाहर है। तो क्या जब ये अंदर गई तो ये यूं नहीं चलेगी क्या? ऐसे जाएगी। आप बोलोगे सर ये वाली जा रही है तो ये वाली भी तो यूं जाएगी, ऐसे। चुंबक के बाहर तो उत्तरी से। अगर मैं पूछूं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर किस दिशा में गतिशील होती है? चुंबक के अंदर तो दक्षिणी से उत्तरी, और चुंबक के बाहर, ये बात समझे? 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। कहां? चुंबक के बाहर। तो अगर मैं पूछूं चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है, चुंबक के संबंध में सत्य कथन क्या है? उत्तर से दक्षिण में प्रवेश करती है, सत्य कथन क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर है, दक्षिणी से उत्तरी, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां है? अंदर।
यार मैं बोलूं उत्तरी से दक्षिणी, यहां लिखता हूं शॉर्ट में, आप ऐसे चुंबक बना लो। उत्तरी से दक्षिणी, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव में कहां चलेगी? उत्तरी से दक्षिणी बाहर। किसके बाहर? यार दक्षिणी से उत्तरी। खास बात है, आप कहीं अगर बंजड़ में खो जाओ, लोग है ना पर्यटक वगैरह घूमने आते हैं, ऐसा एरिया है कि वहां पर कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, वहां पे मनुष्य नाम की कोई भयंकर चीज बहुत कम है, खोने के चांस ज्यादा है, वो लोग कंपास रखते हैं अपने पास में, दिक सूचक। मूवी वगैरह में देखा होगा, हॉलीवुड वगैरह कोई मूवी है, कोई रिसर्च करने आ रहा है इंडिया के अंदर, कोई महिला आ रही है, कोई नर आ रहा है ना, वो इंडिया से कोई एक वो टूरिज्म के रूप में आ रहे बंदा खरीदते हैं कि तेरे को ना इतना देंगे, डेली को 500 दिहाड़ी है, तो हमें घुमाएगा, यहाँ वहां करवाएगा काम, जहां हम कहेंगे वहां चलेगा। उसको दिहाड़ी देते हैं, वो घुमाता रहता है, हमारे जी यहाँ पे ये है, ए हमारा 2 मिनट है, ए हमारे ये, वो ट्रांसलेट करता रहता है, वो फोटो वोटो खींचते रहते हैं। अगर वो बंजर में कहीं खो गए, उनके पास घड़ी के जैसा होता है कंपास, मूवी वगैरह में अक्सर हॉलीवुड मूवी देखने को मिल जाता है, उसके अंदर चुंबक लगी होती है। बंजर इलाका है, 400 किलोमीटर का एरिया है, आप अचानक से कहीं निकले कुछ रिसर्च करने, और जो आपको घुमाने वाला बंदा था वो आपके साथ है नहीं, आपका मन किया कि मैं अकेला ही चला गया, कि आप खो गए। अब बंजर पड़ा है, खाली सुनसान एरिया है, कुछ नहीं दिख रहा, अब आपको दिशा कैसे पता चलेगी? कंपास। आप दिक सूचक निकालोगे, कंपास को रखोगे, घुमाओगे, सुई जिधर जा रही है वो उत्तर है, सुई इधर जा रही है तो पूरे सुनसान जंगल में आप कहोगे ये उत्तर है, इसका मतलब फिक्स हो गया, अगर ये उत्तर है तो वो दक्षिण है, अगर वो दक्षिण है तो ये पूर्व और ये पश्चिम है। ऐसे निष्कर्ष निकलता है, उसमें छड़ चुंबक लगी होती है, सुई, ऐसा होता है कंपास, ऐसा उसके अंदर सुई लगी होती है। ये एरिया रेड होता है, रेड, लाल, एक लाल होता है एक काला होता है, लाल वाला नॉर्थ बताएगा, ये साउथ बताएगा, ये सुई जिधर भी घूमेगी उधर नॉर्थ होगा। पेपर में आ जाता है दिक् सूचक या कंपास किस दिशा को प्रदर्शित, उत्तर को करता है। क्यों? चुंबक उत्तर दक्षिण में ठहरती है, उत्तर दक्षिण का मतलब मानोगे उत्तर, क्योंकि उत्तर के विपरीत हम क्या मानते हैं, और पूर्व के विपरीत क्या है? पश्चिम। सिंपल बात है, पूरे संसार में ये लागू होगा, ऐसे मानते हैं, ये दिक् सूचक है। अब ये उत्तर से दक्षिण। अब एक बात बताओ मुझे, यही सेम चीज मैं यहां बना रहा हूं, मैं आपको बोलूं चुंबकीय बल रेखाएं किस पथ का निर्माण करती है? प्रश्न है, आया हुआ है, थोड़ा सा गहरा प्रश्न है, पर गहरा कुछ नहीं है। अगर ये डायग्राम आपने ढंग से इसको नोटिस किया है, आप उत्तर बता सकते हो। कहां से निकलेगी? उत्तर से कि दक्षिण से? जब उत्तर में सुई दिशा दिखाती है, उत्तर से निकलेगी, उत्तर दिखाती है, उत्तर निकलेगी, उत्तर से गई ये दक्षिण में। अब अंदर कहां गई? ये क्या बना? क्या एक बंद वक्र बना है? बना है। आपको वैसा नीचे तो है, ऊपर है, ऊपर बना लो। ये ऊपर निकली, ये गई उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऊपर नीचे, क्या एक बंद वक्र बन रहा है? फिक्स हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक बंद वक्र का निर्माण करेगी। अब ये एक वक्र, दो, ऐसे तीसरा भी होगा, और भी हो सकता है, ऐसे यहां से भी हो सकता है। तो मतलब पॉइंट फिक्स हो गया। पांचवा आगे वाला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक बंद वक्र का निर्माण करती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है? प्रतिलोमित, एकांतर, बंद वक्र, खुला वक्र? कहीं से आपको खुला दिख रहा है? उत्तर से निकला, दक्षिण में गया, और दक्षिण से वापस उत्तर में गया, मतलब बंद वक्र बन रहा है पूरा एक। तो आप लिखोगे चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक बंद वक्र का निर्माण करती है। यह क्वेश्चन ही सतत चलता है, कंटिन्यूअस चलता है, ये लगातार रहता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है। बंद वक्र कितनी होती है चुंबकीय बल रेखाएं? चुंबक में अनंत निकलती है, अनंत। चुंबकीय बल रेखाएं
अगर मैं आपसे पेपर में यूं पूछूं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है, ये बताना है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, नीचे लिखा है काटती है, नहीं काटती है, समांतर रहती है, एकांतर हो जाती है। अभी सीखा है। एन निकली थी, इधर भी एन है, काटेगी, जितनी निकलेगी सब अनंत होगी। अगर काटी, इसका मतलब ये यहां जानी चाहिए थी, यार ये यहां चाहिए थी, ये स्पर्श हो जाता काटती तो। अरे काटती तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र आप बता रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भी आप कह दो कि लाइन आ रही है, कहते हो ना 3 फेज है, सिंगल फेज है, मैं कह दूं सिंगल फेज 3 फेज दोनों साथ आनी चाहिए, आएगी? संभव नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, दोनों में एक साथ गति नहीं हो सकती। इसका मतलब फिक्स हुआ, दो चुंबकीय बल रेखाएं चाहे वो कोई भी है, एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है। काटी, इसका मतलब एक बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहां पे फिर साउथ होना चाहिए। यार साउथ होगा तो ये काटेगी। कैसे काटेगी देखो, अभी नॉर्थ में तो नहीं काटी ना, इसे नॉर्थ बनाया था, रट्टा नहीं मारना, सोच के देखो। नॉर्थ में ऐसे निकलेगी, ये नॉर्थ से जाएगी साउथ, ये नॉर्थ से कहां जाएगी? अच्छा अपने हटा के देखते हैं, मैं यहां साउथ मान लेता हूं, फिर आपको काटेगी, बिल्कुल काटेगी। ये नॉर्थ से कहां जाना चाहती है? ये कहां जाना चाहती है? सपोज करो यहां पे नॉर्थ ही है, यहां नॉर्थ ना होकर साउथ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये साउथ है तो यहां नॉर्थ है, और यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। अब मैंने आपको बताया नॉर्थ साउथ एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, क्यों चिपके? ये चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकली, साउथ में जाना चाहती थी, अब इस साउथ के पास जाएगी कि इसके पास जाएगी? ये इधर जा रही, इसको सामने दिख रहा है साउथ पे, जहां आपको मिलना है नजदीक हो तो आप वहीं जाओगे। पेंडो करके उड़ राजी है भाई, साउथ ही यहां है, एक साउथ यहां है। आप बोलेगी इत तो घूम के क्या मैं जाऊं, और सामा साउथ। आप बोलेगी आला चकमा आ गया। अब ये इसके पास गई, ये खींचेगी, दोनों आपस में क्या होगी? चिपक गई। इसलिए मैंने कहा चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ में ही जाएगी, तो नॉर्थ से निकली, अब इतनी दूर साउथ जाने की जरूरत है? साउथ तो सामने पड़ा है, बोलती क्या हम पेंडो ग्रह है, उत्तर पहाड़ होनी सीधो ओल है साउथ, ये चिपक गई दोनों। हो गया संयोजन। ये बातें हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं कर। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन ये पूछूं, चुंबक के दो चुंबकों के कौन से ध्रुवों के बीच में दूरी है वो न्यूनतम होगी? उत्तरी उत्तरी, दक्षिणी उत्तरी, पूर्वी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी। चुंबक के कौन से दो ध्रुवों के बीच में न्यूनतम दूरी होगी? अगर उत्तरी के सामने दक्षिणी है तो डायरेक्ट पास में है, उत्तरी दक्षिणी। यार दक्षिणी के सामने उत्तरी है तो भी सही है, उत्तरी दक्षिणी या दक्षिणी उत्तरी होंगे, फटाक से चिपकेगी, इतनी सी दूरी है। और मैं बोलूं दक्षिणी से उत्तरी या उत्तरी से दक्षिणी, यूं आएगी, ये उत्तरी ये दक्षिणी। अरे यहां अगर है दक्षिणी तो देखो डायरेक्ट नॉर्थ साउथ। यार यहां नॉर्थ है तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच की दूरी ज्यादा है कि नॉर्थ साउथ के बीच की ज्यादा है? नॉर्थ नॉर्थ के बीच की ज्यादा है, कम किसके बीच की है? ये भी ध्यान रखना। असमान ध्रुवों में दूरियां कम होती है, असमान में दूरियां कम होती है ना? असमान ध्रुव, असमान क्षेत्र कोई भी हो, दूरियां कम होती है वहां पे, समान ध्रुव में ज्यादा होती है दूरियां। ये भी खास बात है, दैनिक जीवन में भी लागू होता है ये। अच्छा यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक और चीज, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण क्या होगा? ज्यादा। और दूरी क्या होगी? जब आकर्षण होता है तो दूरियां, जब आकर्षण हो गया मतलब मिल गए तो दूरियां तो घट गई ना, तो आप मिल ही गए तो दूरियां काहे को रही? दूरियां है ही नहीं, है ना? आकर्षण ज्यादा तो दूरी कम। बढ़िया बात। अच्छा एक और पढ़ते हैं, आपके पास बुरादा है लोहे का, ठीक है?
ये बुरादा है लोहे का, चूर्ण पड़ा है लोहे का, ऐसे चूर्ण पड़ा है, ये चुंबक है। आपको क्या करना है, इस बुरादे को इस चुंबक के ऊपर गिराना है, चिपकाना है। ज्यादा बुरादा कहां मिलेगा, बचपन में सबने काम किया ये किनारों पे। आप है ना इस पे पूरा बुरादा गिराओगे, बुरादा ज्यादा होगा, ये बुरादा बिखर कर यहां आएगा और यहां आएगा। अब आपको मध्य में नहीं आएगा, ऐसा रहेगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम मान कहां होता है, केंद्र में, मध्य में। ध्रुवों पर ज्यादा होगा। यहां से चुंबक स्पीड से खींचेगी, यहां से स्पीड से खींचेगी तो यहां से भी थोड़ा धीमा खींचेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कहां है, किनारे। किनारे पर क्या है, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये इंपॉर्टेंट डाल लो इसको। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कहां है, ध्रुवों पर है। कहां है, ध्रुवों पर। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान ध्रुवों पर। एक और लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम मान, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम मान वो है केंद्र पर। चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम मान वो है केंद्र पर। ये लो सर, चुंबकीय, लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, क्षेत्र न्यूनतम मान। तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहां पर होता है, चुंबक के ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहां होता है, केंद्रक नहीं, केंद्रक होता है गोले का। ये छड़ चुंबक पड़ रहे हैं। आयत का केंद्रक होता है क्या, वर्ग का होता है, चतुर्भुज का होता है, गोले का केंद्रक होता है। केंद्रक नहीं बोलना, केंद्र, केंद्रक अलग होता है, केंद्र अलग, केंद्र पर। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय। अब रही बात चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पेपर में आता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तीन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने, तीन मात्रक है। एक नाम मात्रक आता है वेबर, एक मात्रक आता है टेस्ला, एक नाम आता है गाउस तो है ही, ओरस्टेड आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने दिया, ओरस्टेड ने। ओरस्टेड वैज्ञानिक था, उसने कहा अगर किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हो ना, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात बताई ओरस्टेड ने। ये पढ़, तीन बंदे पढ़ने, चुंबक खत्म, इतना ही है चुंबक में और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और, सबसे बढ़िया वाली बात बताना मैं भूल ही गया आपको। पेपर में आता है चुंबक में चुंबकत्व के गुण कब नष्ट हो जाते हैं। आपने कोई चुंबक चीज सोचो, इसके कण भाई साहब कैसे पास पास थे, आपने हथौड़ा लिया, पीटना किया चालू, क्या ये कण यहां से हिलेंगे डुलेंगे, पीटोगे तो हिलेंगे डुलेंगे। जैसे आप हो, आपकी 206 हड्डियां एकदम फिक्स जगह पर है ना, कोई डांग लेगे लाग जे बनाने देना, अगला हो सके नहीं, हड्डियां टूट भी सके। तो जब चुंबक को पीटोगे तो उसमें भी तो कण इधर उधर होंगे, तो चुंबक को पीटोगे तो उसमें चुंबकत्व के गुण नष्ट हो जाएंगे। और चुंबक को आप गर्म कर दो, गर्म करोगे तो भी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। पेपर में आता है चुंबक में चुंबकत्व के गुण कब नष्ट होते हैं, पीटने पर या फिर गर्म करने पर। नोट लगाओ, हाँ, कौन सा 5 का 10 का जो भी आपके पास उपस्थित है वही लगा लो। नोट लगाना है, किसको लगाऊंगा, 2000 को लगा ले, मैं क्या ना करूं हैं, रफा पर गए तो नोट को नहीं मेरे कन सोट है दिले, तो नोट मैं दूं को नहीं। हाँ सोट तो है, लेनो दे दूंगा, रुक जा 2 मिनट, प्रश्न पूछूंगा नहीं दे दूंगा, शांत हो रे। लिखो, चुंबक को पीटने तथा पीटने या
गर्म करने पर उसमें चुंबक के गुण, या ऐसे भी लिख सकते चुंबकत्व के गुण, चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे कि चुंबक में चुंबकत्व के गुण कब नष्ट होते हैं? गर्म करने पर, या फिर गर्म करोगे तो खत्म हो जाएंगे, पीटोगे तो खत्म हो जाएंगे। अब रही बात चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, समझाया था, वापस बताता हूं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाएंगे? चुंबकीय बल रेखाओं से। क्यों दिखाएंगे? ये एरिया है, मान लो इस एरिया में चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव छोड़ेगी, मतलब इस एरिया में लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकिल कुछ आया, चुंबक अपनी ओर खींच लेगी। मतलब क्या हुआ? चुंबक के चारों ओर ऐसा कुछ क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस क्षेत्र में चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव छोड़ रही है, यही नाम चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जो एरिया है, इसमें लोहा, इस्पात, निकल कोई आ गया ना, चुंबक अपनी ओर उसे खींच लेगी। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाए, वो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय प्रभाव क्या है? लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना, यही तो इसका प्रभाव है। और प्रभाव क्या रहेगा? जैसे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत खींचती है, चुंबक खींचती है। यह बात बताई एक बंदे ने जिसका नाम था टेस्ला। इसलिए पेपर में क्वेश्चन आया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला को दूसरा नाम देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का है। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना। पूरा लिख देता हूं मैं, गड़बड़ मत कर देना। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर है। वेबर क्या है? वो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वो वेबर है। आप बोलोगे सर भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या समस्या है ना? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जितनी कुल बल रेखाएं निकलेगी ना, वो वेबर है। चुंबक से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या है ना, उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लो इस चुंबक से बल रेखाएं निकली 5000, तो उसका फ्लक्स है 5000 वेबर। चुंबक से निकलने वाले, चुंबक से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी उनकी कुल संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहां चुंबकीय फ्लक्स ये है, ये इतनी बल रेखाएं जितनी है आप जोड़ लो, वो चुंबकीय फ्लक्स है। इसका मात्रक है वेबर। अब एक बात और रह गई इसमें छोटी सी, चुंबक अपना खत्म हो गया, अब सेल बाकी बचा है, सेल और बैटरी। चुंबक में एक खास बात क्या रहेगी? एक बंदा था जिसका नाम था ऑरस्टेड, एक खतरनाक बंदा था। हाँ, फिजिक्स में खतरनाक है, दिमाग तेज कुछ नहीं है। मैं जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूं उसी में पढ़ो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कितना पुदीना है, ठीक है? इस स्पीड से पढ़ाऊंगा ना तो नींद आ जाएगी तुम लोगों को। मुझे पता है कितना स्पीड में पढ़ना है, तो मुझे मत बताओ। जैसे पढ़ा रहा हूं चुप एकदम पढ़ लो, बस दिमाग तेज कुछ नहीं, मुझे पता है
स्पीड कितनी रखनी है, फिजिक्स सही है मैं जानता हूं। इतना ही तेज अगर तुम्हारा दिमाग चलता होता, यहां थोड़ी बैठे होते फिर। अब देखो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो बस, क्वेश्चन मत करो, पेपर देखो खाली बस, पेपर में क्या आ रहा है फिर पूछना मेरे से। अब एक बात और, एक बंदा था जिसका नाम था आल्स्टेड। एक लास्ट पॉइंट है, आज की क्लास अपनी यहीं खत्म करेंगे, कल पढ़ेंगे नया टॉपिक। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है, आप बोलो सर ये होता क्या। एक बंदा था, उसने बोला था कि सर अगर किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करोगे ना, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक प्रभाव बनता है उस क्षेत्र से, वो प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। ये बात बताई ऑरस्टेड ने। क्या बात बताई, किसी चालक तार में, चालक तार क्यों बोलूंगा भाई, तांबा है तो विद्युत का सुचालक है तो चालक तार है तांबे की, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है तो एल्यूमिनियम की चालक तार है, चांदी है तो चांदी की चालक तार है, निकल है तो निकल की, इसलिए मैंने चालक तार बोला ना कि तार, क्योंकि तार में चालकता होगी। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। ये बात किसने बताई, आप कहोगे सर आपने बताई। मुझे किसने बताई, मुझे क्यों किताब ने बताई। किताब को किसने बताई, कि बंदा था, मैंने नहीं बताई है, बंदा था जिसका नाम था ऑरस्टेड। चुंबकीय प्रभाव किसने दिया, पेपर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रभाव किस, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था, ऑरस्टेड ने दिया था, ऑरस्टेड ने दिया था। क्या दिया उसने कहा जी हम सिद्ध कर सकते हैं। लोगों ने कहा कैसे होता है चुंबकीय प्रभाव, तार के बाहर चुंबक कहां से है, उसने कहा मैं प्रूव कर सकता हूं। कहते करके दिखा, कहते ये लो। उसने भाई साहब ने क्या किया, कहते ये एक सेल दो मुझे, सेल लिया, कहते बैठो सिद्ध करता हूं मैं प्रभाव है कि नहीं, ये प्लस माइनस। कहते सेल को चालू नहीं करना है, कहते ओके नहीं करना मेरी मानो। पहला काम ये किया कि सर चालू नहीं करना है। कहते जी ठीक नहीं करेंगे, तो क्या बटन लगा दूं, क्या लगा दूं, कहते बटन बंद है। अब भाई साहब ने यहां पे लगा दी एक सुई, जैसे कंपास होता है ना, उसके अंदर देखते हो तुम लोग दिशा से घुमाकर उत्तर में ठहरेगा दक्षिण में, सुई लगा दी। कहता बटन बंद है, तो कहता सुई यहां पड़ी है, यही पड़ी है, कुछ परिवर्तन हुआ, कहता ना नहीं हुआ। कहते अब देखो जादू दिखाता हूं। कहता एक दोबारा काम करूं, क्या करो, अब सेल दो, के लो जी ले लो, सेल दिया। अब कहते चालू कर दूं, कि कर दो। अब यहां फिर लगाई सुई भाई साहब ने तार में, जैसे ही बटन चालू किया सुई में आया क्षणिक विक्षेप। सुई यूं थी, बटन चालू करते ही सुई यूं ही, आयरन की हो चाहे कोबाल्ट की हो चाहे इस्पात की, निकल की। इधर देख लो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पड़की को नहीं, ठीक है, आजाद की बात है। मम्मी पर याद करे राम नबी है, कोई याद कौन करे, वो छोड़ो, पढ़ लो। इधर देखो, ये बटन दबाया सुई हिली। कहता सुई हिली कैसे, ये तो चुंबक है ना। लोगों ने कहा भाई बात तो बंदे की सही है, फिर जब धारा गई तो इसका मतलब पॉइंट है अभी सुई हिली है। सुई हिली का मतलब जब धारा प्रवाहित हुई तो चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो ये चुंबक हिली। ये चुंबक का धारा के साथ लेना देना क्या है। कहता ये बात ठीक है, कहता एक और जादू दिखाऊं, कि हाँ दिखाओ। एक और दिखाता हूं, देखो एक और जादू दिखाया। बंदे ने कहा कि एक काम करो, मैं ना धारा की दिशा बदलता हूं। कहते हो क्या हो जाएगा, कि रुको सही, रुको जरा सब्र करो, है ना। भाई साहब ने क्या किया, सुई यूं कर दी कि ये देखो जी सुई अब यहां पड़ी है दिख सूचक में। अब बटन दबाया, अब सुई की दिशा उल्टी होगी। कहता जब धारा इस दिशा में जा रही थी सुई इधर आ रही थी, अब सुई इधर है धारा इधर जा रही है। इसका मतलब पक्का कि धारा जब बहेगी तो सुई जो हिल रही है, सुई इसलिए हिल रही है जब ये चुंबक है, धारा बहने पर जब चुंबक हिली, इसका मतलब धारा जब बहेगी तो वह क्या प्रभाव दर्शाएगी, चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है।
इसलिए फिक्स हो गया। लोगों ने कहा वाह जी वाह, अरिस्टोटेलिस ने न्याल कर दिया। इसलिए कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? इसने सिद्ध किया था, नहीं तो लोग मानते ही नहीं। अब विद्युत से चुंबक उत्पन्न होती है, आप कहते हो कहां होती है? उदाहरण पेपर में आएगा, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है? क्रेन, कितना बड़ा आइटम होता है, खींच लाती है क्रेन, चुंबक है उसके अंदर लगी हुई, खींचती आकर्षित करती। क्रेन हो गया। टेलीफोन हो गया। उदाहरण लिखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के उदाहरण। क्रेन हो गया, टेलीफोन हो गया। विद्युत घंटी है ना, देखी होगी, 12 बज गए टन, 1 बज गया फिर टन, 2 बज गए फिर टन, चुंबक लगी हुई है। तो विद्युत धारा बह रही है तभी तो वो चुंबक काम कर रही है। इसका मतलब चुंबकीय का प्रभाव तो है, तभी तो घंटी बज रही है, नहीं तो नहीं बजती। टेलीग्राम संचार व्यवस्था के लिए काम आता है, ये केबल डालते, वो टेलीग्राम नहीं है जिस पर तुम लोग मैसेज करके सेंड करके अनसेंड कर देते हो वो टेलीग्राम नहीं है। टेलीग्राम मैसेज भेजने के लिए केबल जो काम आती है संचार व्यवस्था के लिए, टेलीग्राम। टेलीफोन, क्रेन, विद्युत घंटी। पेपर में आता है निम्न में से कौन सा एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है? कौन दर्शाता है? क्रेन, टेलीफोन, विद्युत घंटी और ये चुंबक। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, हर चीज करवा दी, छोटी छोटी एक लाइन भी नहीं छोड़ी चुंबक संबंधित। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।